अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजा मजिद ख़ान है और मैं बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूँ। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पिछले पास्ट पेपर्स जितने भी हैं उनको हम उसमें जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो मैं आपके साथ कवर करूँगा, और हम इसको भी एनालाइज़ करेंगे कि क्वेश्चंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो किन चैप्टर्स से आ रही है और किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उन्हें भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा आपने अपना कॉमन सेंस कैसे यूज़ करना है इस चीज़ को भी हम जो है वो इस सीरीज़ में देखेंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि हम जो है वो इसकी एक मैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपके पास जितने पास्ट पेपर्स इनको कवर करके, और फिर जो है जो हमारे यूएचएस के, जैसे मैं अभी जो आपके साथ पेपर शेयर कर रहा हूँ ये यूएचएस एमडी कैट का 2024 का पेपर है, तो मोस्ट रिसेंट पेपर है। और इसके हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या जो हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और फिर इसी तरह जो एमडी कैट की जो ओवरऑल जो चैप्टर वाइज प्रिपरेशन है इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सीरीज़ में मैं उस पर आऊँगा कि हम जब आपको ये समझ आ जाएगी कि किन चैप्टर्स से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपके सामने सिलेबस तो है, वो तो डेफिनेटली आपने, वो तो आपका बाइबल, आपने उसको फॉलो ही करना है। आपने उससे एक जो है ना वो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल बाहर नहीं जाना, बल्कि जो जो टॉपिक्स चैप्टर्स वहाँ दिए हुए हैं आपने उन्हीं को फॉलो करना है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। आप देखिए इसमें जो पहले 5 क्वेश्चन हैं वो आपके जो चैप्टर है ए सेलुलर बायोलॉजी का, या ए सेलुलर जो लाइफ है उसका, या वैरायटी ऑफ लाइफ है जो चैप्टर नंबर 5 है फेडरल और आपके पंजाब टेक्स्ट में। तो वहाँ पे क्वेश्चन है कि ये इस तरह के, अब ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इसमें कोई एसच आपको यानी कि कोई कॉन्सेप्ट या कोई कॉमन सेंस की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने अगर याद की हुई चीज़ें आपने इसको रिवाइज़ किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए ये आसान है। देखिए एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस हैविंग द पॉलीहेड्रल कैप्सिड दैट इज़ विद 252 कैप्सोमियर्स इज़, तो वो एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज है। तो अगर आप यही ए सेलुलर लाइफ का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 अगर आप इसे ओपन करें तो बिल्कुल उसने जहाँ वायरसेस की डिस्कशन स्टार्ट की है, तो आप जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर के अंदर उसने आपको बताया हुआ है कि कैप्सोमियर्स की तादाद किन वायरसेस में क्या क्या है। तो कुछ के अंदर उसने मेंशन किया, जैसे हार्पिस वायरस का बताया है उसने, इसी तरह कुछ वायरसेस में और उसने आपके साथ डिस्कशन की है। तो उसमें जो एडिनो वायरस है उस दो ही यहाँ मेजरली 2 मेंशन है, तो एक 162 है जो कि हार्पिस वायरस है, और दूसरा 252 जो है वो एडिनो वायरस का। अब आपने एमसीक्यूज़ को तैयार करते हुए इन दोनों को माइंड में रखना है, ये नहीं कि दोनों का फ़र्क पता हो। ऐसा ना हो कि वो आपको हार्पिस वायरस का भी पूछ सकता है, तो आपको एडिनो वायरस और हार्पिस वायरस दोनों का पता हो, चूँकि 2 जो हैं वो उनका नंबर आपकी किताब में मेंशन है। अच्छा जी, दूसरा है द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस इज़ नाउन एज, यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं जीनोम, कैप्सोमियर, एनवेलप, तो ये तीनों इनरेलेवेंट है। इसमें जो ऑप्शन सी है प्रायोन का, आप अगर अपनी जो बुक है उसमें देखें तो 73 पेज में जो एक येलो बॉक्स आपको दिया हुआ है उसमें ये प्रायोन का मेंशन है। अच्छा बिल्कुल, अब थोड़ा सा वर्डिंग पे गौर करना है। अब ये जो वर्डिंग जो स्टेटमेंट आपकी बुक में दी हुई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ये नहीं है। मतलब अगर वहाँ देखें तो उसने लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द प्रायोन्स विच मे बी इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, ठीक है। देयर नेचर इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल, दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट कोड्स फॉर देयर ओन रेप्लिकेशन, ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द न्यूक्लिक एसिड और RNA। सो प्रायोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैड को इन्फेक्शन और कुछ मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन मेन के अंदर जो है वो कॉज करता है। तो आपने पूरी बायोलॉजी में इन्फेक्शियस प्रोटीन एक ही पढ़ी है, वो प्रायोन है, ठीक है। इसमें कोई आपको डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो ये तो हमने मेंशन ही, प्रायोन ही इन्फेक्शियस प्रोटीन है। अब वो स्टेटमेंट उसको जैसे मर्जी बदल के दे दे, आपने जो इन्फेक्शियस प्रोटीन पूरे टॉपिक में उसने, अच्छा बुक में ये मेंशन नहीं है कि ये इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस है। अब इसने स्टेटमेंट के अंदर ये मेंशन किया कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस इज़ नाउन एज। तो अब इसने आपको कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट की है आपके लिए, लेकिन आपने इसमें बिल्कुल डाउटफुल नहीं होना। और इन्फेक्शियस प्रोटीन जो पार्टिकल है आप उसे प्रायोन ही कहते हैं, ठीक है जी। चूँकि और इसमें द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल,
अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन क्या हो सकती है? कन्फ्यूजन ये हो सकती है बच्चों के, आप देखें कि कैप्सिड इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स नाउन एज कैप्सोमियर्स, ठीक है जी। द नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर वायरस, वो उसने आपको मेंशन किया हुआ है। तो बहरहाल कैप्सोमियर्स भी उसने कहा है, लेकिन वो प्रोटीन सब यूनिट हैं और उसमें कोई इन्फेक्शन की बात नहीं की हुई, ठीक है ना, बुक के अंदर, तो वो प्रायॉन ही है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द मीजल्स इज़, बहुत सीधा सा है बच्चों ये। अगर आप मीजल्स का जो डिज़ीज़ है, इसके अंदर जो मीजल्स की मेंशन आपकी बुक में, तो जो आप पढ़ते हैं मम्स एंड मीजल्स, तो वहाँ पे वहाँ पे दिया हुआ है पैरामाइक्सो वायरसेस, ठीक है। तो ये पैरामाइक्सो वायरसेस असल में ग्रुप है वायरसेस का, और इस को हम डायरेक्टली जो है वो पिन पॉइंट करेंगे, वो पैरामाइक्सो वायरसेस हैं जो कि कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं मीजल्स के। इन द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द लाइसोजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑफ इन्फेक्शन प्रोसेस। तो आपने लाइफ साइकिल पढ़ा है, लाइफ साइकिल ये भी इसी चैप्टर से है, सेम चैप्टर से ये क्वेश्चन भी है। और आपने लाइफ साइकिल में देखा है लैंडिंग, अटैचमेंट है, टेल कॉन्ट्रैक्शन है, पेनिट्रेशन है और डीएनए इंजेक्शन है। तो अगर आप पेनिट्रेशन का जो सेक्शन है या जो उसका पार्ट है, अगर आप उसमें देखेंगे तो ये जो आप ये जो एंजाइम की बात करते हैं लाइसोजाइम, ये वहाँ सेक्रीट होता है, और ये असल में वहाँ पे आप कह सकते हैं कि डिज़ोल्व करता है उस प्रोटीन को, सरफेस प्रोटीन को, ताकि वो प्रिक कर सके अपनी टेल को, और वो जो डीएनए है वो उसको उसके अंदर ट्रांसमिट कर सके। तो ये इस तरह से है। इसी तरह जी आप आ जाएं, जो नंबर 5 है, नंबर 5 आपको कहता है जी कि ये क्वेश्चन है, डैश इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड हाइपोडर्मिक स्ट्रिंजेस। तो बच्चों ये बड़ी सादा सी बात है। HIV जो वायरस है, HIV ब्लड जिससे ये आप देखेंगे हेपेटाइटिस के जो आते हैं, हेपेटाइटिस A है, B है, C है, तो असल में ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन में स्क्रीनिंग नहीं की HIV की, तो पॉसिबल होता है कि दूसरे बंदे को ये डिज़ीज़ लग सकती है। और इसी तरह जो है वो सिरिंजेस का इस्तेमाल आम तौर पे आप देखते हैं, ये जो नशोई हजरात हैं तो ये वो टीके लगाते हैं, वो उसमें कोई इंजेक्शन के ड्रग्स वगैरह जैसे भी एक दूसरे को लगा रहे होते हैं, तो उसमें आम तौर पे HIV की प्रोबेबिलिटी इनमें ज़्यादा होती है। तो इसलिए सिरिंजेस का इस्तेमाल, और हाइपोडर्मिक सिरिंजेस उसने क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ज़ाहिर अब जो आप हाइपोडर्मिक लगाते हैं, यानी कि जो आपकी जो डर्मिस है, जो आपकी स्किन है, उसके अंदर आप लगाते हैं, तो ये आपके पास HIV है जी। इन कैल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद रिबुलोज बायोफॉस्फेट टू प्रोड्यूस 3PGA है, 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, G3P है और 1,3 बायोफॉस्फोग्लाइसरेट है। तो बहुत अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन है। अच्छा देखिए, ये यहाँ पे बच्चे जो है ना वो गलत करेंगे। गलत ऐसे कर सकते हैं कि उन्हें पता है कि यहाँ 1,3 बायोफॉस्फोग्लाइसरेट भी दिया हुआ है, ठीक है जी, और उसने ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी दिया हुआ है। तो यानी कि अब जो पहला कंपोनेंट बनता है, जो पहला कंपाउंड आपके पास बनता है, असल में वो 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है। अच्छा, अगर आप साइकिल को देखें तो साइकिल में आपको ये नहीं मिलेगा। साइकिल में आपको डायरेक्टली उसने आपको फास्फोग्लाइसरेट बताया हुआ है, यानी कि 3 फास्फोग्लाइसरेट, और फिर अगले स्टेप में आप उसमें फॉस्फेट ऐड करते हैं, उसको 1,3 बायोफॉस्फोग्लाइसरेट करते हैं। लेकिन उससे भी पहले जो आपकी बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक के अंदर मेंशन है कि 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो है वो बनता है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सॉरी, ऐसा ना हो कि वो डायरेक्टली आप समझेंगे अच्छा ये तो G3P है या 1,3 बायोफॉस्फोग्लाइसरेट है, तो ऐसा नहीं है। आपका जो ऑप्शन नंबर C है, 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। अब आ जाएँ आगे, आपका है नंबर 7, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट अबाउट द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में आपने जो कुछ टॉपिक, आपको पता है क्लोरोफिल का अलग से आपके पास एक टॉपिक भी था जो आपने स्टडी किया है। मैं थोड़ा सा इसका टाइम देख लूँ क्योंकि 10 मिनट्स की हमारा ओके। सो ओके, आई थिंक लेट्स कंक्लूड दिस अप टू हियर। हम कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर हम जो है वो इनको हम कवर करें। इस दफ़ा 7 हुए तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि हमारे पास पूरे